अब तक आप लोगों ने पढ़ा। मन्नत के मुंह से एकदम से आह निकल जाती है। मन्नत अपनी कमर को सहलाते हुए हैरानी से प्रेम को देखती है, तो प्रेम मन्नत की तरफ अपनी आई ब्लिंक कर देता। प्रेम को आई ब्लिंक करता हुआ देखकर मन्नत की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और प्रेम जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है और फिर नैना भी आ जाता है। फिर तीनों मिलकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं और अपना डिनर स्टार्ट करते हैं। अब आगे खाना खाने के बाद नैना अपने रूम में चली जाती है और प्रेम भी अपने कमरे में चला जाता है और लैपटॉप पर अपना काम करने लगता है, या फिर यूँ कह लो कि मन्नत के आने का इंतजार करने लगता है। नैना अपने कमरे में सोशल मीडिया पर विजय को सर्च कर रही थी और फिर विजय की प्रोफाइल नैना को एक सोशल मीडिया पर मिल जाती है जिसमें विजय की काफ़ी सारी पिक्चर्स थी, जिसमें से विजय ने कुछ पिक्चर्स में तो ज़्यादातर 3 पीस सूट ही पहना हुआ था, लेकिन उसमें भी विजय बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट और हैंडसम लग रहा था। कुछ फोटोज़ पार्टी की थी तो कुछ फोटोज़ जिम की थी, लेकिन एक फोटोज़ में विजय शर्टलेस स्विमिंग पूल में खड़ा था और उस पिक्चर्स में विजय के बाल भीगे हुए थे और पूरी बॉडी पर पानी की बूंदें थी, जिसमें विजय बहुत ही ज़्यादा हॉट एंड हैंडसम लग रहा था। नैना हर एक पिक्चर्स को बहुत ही ध्यान से और अपनी डिजायर नज़रों से देख रही थी, और जब नैना विजय को शर्टलेस वाली फोटो में देखती है तो अपने हाथों को रोक नहीं पाती। नैना के हाथ खुद पर खुद लैपटॉप की स्क्रीन पर विजय की बॉडी को टच करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। नैना अपनी आंखों में ढेर सारा प्यार लिए विजय को देख रही थी। नैना मुस्कुराकर विजय की पिक्चर्स को देखते हुए बोलती है, ये हमेशा हॉट एंड हैंडसम लोगों के नाक पर गुस्सा क्यों रखा रहता है। जब पहली बार देखा था तभी समझ गई थी कि छोटी सी नाक पर कितना गुस्सा रहता है। एंड मिस्टर होती, ये तो पता चल गया है कि तुम सिंगल हो, लेकिन ज़्यादा दिन तक सिंगल नहीं रह पाओगे। इतना बोलकर नैना लैपटॉप की स्क्रीन को चूम लेती है जिसमें विजय की तस्वीर थी। दूसरी तरफ हॉल में मन्नत इस दुविधा में थी कि वो कौन से कमरे में जाए। कल रात प्रेम की तबीयत खराब थी और प्रेम बेहोश था, इसीलिए मन्नत प्रेम के साथ प्रेम के कमरे में रुक गई थी, लेकिन आज रात तो प्रेम बिल्कुल ठीक है और होश में है, और प्रेम के होश में होते हुए तो मन्नत के कदम प्रेम के कमरे में पड़ ही नहीं रहे थे। मन्नत और प्रेम तो पहले से ही अलग अलग कमरे में रहते थे और यहाँ पर तीसरा कमरा नहीं था, और अगर नैना के कमरे में जाते हैं तो नैना को डिस्टर्ब होगा, और अगर नैना कोई सवाल करेगी मन्नत प्रेम के कमरे में ले जाकर उसके कमरे में क्यों आए हैं, तो मन्नत क्या जवाब देगी। इसीलिए मन्नत परेशान हो रही थी कि वह कहाँ सोए। मन्नत परेशान होकर खुद में ही बड़बड़ाती है, क्या मुसीबत है, इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, 3-4 बेडरूम वाला होटल रूम नहीं ले सकते थे। क्या फ़ायदा इतने पैसे कमाने का जब दिल इतना कंजूस हो। नैना के कमरे में भी नहीं जा सकते। अगर नैना सवाल करेगी तो हम उसका क्या जवाब देंगे कि हम तो तुम्हारे भाई से शुरू से ही नहीं रहते थे, तो अब क्यों उनके कमरे में जाएं। नहीं नहीं, हम नैना के कमरे में नहीं जाएंगे और न ही उनके कमरे में जाएंगे, और वैसे भी, मन्नत प्रेम की शरारत याद करके बोलती है, वैसे भी उनके पास जाना हमें खतरे से खाली नहीं लग रहा, वो कुछ ज़्यादा ही शरारती होते जा रहे। शाम को कितनी जोर से हमारी कमर पर चुटकी काटी थी और सुबह सुबह तो जैसे हमारे होठों को खा ही जाते। फिर नैना इरिटेट होकर खुद से ही बोलती है, लेकिन अब हम सोए कहाँ, नींद भी बहुत आ रही है। तभी मन्नत का ध्यान हॉल में रखे हुए सोफे पर ज्यादा है, तो मन्नत की आंखों में सोफे को देखकर एकदम से चमक आ जाती है और मन्नत सोफे को देखकर बोलती है, अरे हाँ, इसका तो हमें ध्यान ही नहीं रहा, ये सोफा बेड से कम थोड़ी ना है, इस पर भी तो हम आराम से फैलकर सो सकते हैं। शुक्रिया सोफा जी, आपने हमारी बहुत बड़ी दुविधा दूर कर दी। दूसरी तरफ प्रेम घड़ी में देता है तो उस वक्त रात के 11 बजे बज रहे थे और प्रेम दरवाजे की तरफ देखता है तो मन्नत अभी भी नहीं आ रही थी। प्रेम दरवाजे को देखते हुए बोलता है, ये मन्नत कहाँ रह गई, अभी तक नहीं आए, ऐसा क्या काम कर रही है जो इसका काम अभी तक नहीं खत्म होगा। प्रेम बिस्तर से उठता है और अपनी स्लीपर पहनकर कमरे से बाहर मन्नत को ढूंढने के लिए आ जाता है। प्रेम मन्नत को किचन में देखता है तो मन्नत उसे वहां पर नहीं दिखाई देती। प्रेम फिर हॉल में मन्नत को देखता है तो प्रेम को मन्नत वहां भी दिखाई नहीं देती, क्योंकि मन्नत सोफे पर सो रही थी और प्रेम का ध्यान सोफे पर गया ही नहीं। तो फिर प्रेम को लगता है कि शायद मन्नत नैना के साथ नैना के कमरे में सो रही है, और यह बात सोचकर ही प्रेम को गुस्सा आ जाता है। रात के 11 बजे बज रहे थे, इसलिए प्रेम नैना के कमरे में जाकर नैना को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसीलिए प्रेम गुस्से में बोलता है, आज की रात चैन से सो लो, कल की रात तो तुम्हें मेरे साथ मेरे कमरे में मेरे ही बिस्तर पर और मेरे ही नीचे बितानी होगी। प्रेम गुस्से में अपने कमरे की तरफ जा ही रहा होता है कि तभी मन्नत करवट लेती है और मन्नत की हाथों की चूड़ियों का शोर प्रेम के कानों में जाता है।
मन्नत की चूड़ियों की आवाज़ सुनकर प्रेम की जाते हुए कदम रुक जाते हैं। प्रेम पलट कर देखता है तो मन्नत उसे तब भी नहीं दिखाई देती। लेकिन प्रेम ने मन्नत की चूड़ियों का शोर साफ साफ सुना था। इसीलिए प्रेम वापस से हॉल में मन्नत को चारों तरफ देखने लगता है और तभी प्रेम का ध्यान सोफे पर सो रही मन्नत पर चला जाता है। व्हाइट कलर के प्लाजो सूट में मन्नत एक खूबसूरत परी लग रही थी सोते हुए। प्रेम की नज़र जब मन्नत के खूबसूरत चेहरे पर जाती है तो प्रेम की नज़र वहीं ठहर जाती है। नाइट बल्ब की रोशनी में भी मन्नत का चेहरा किसी सोने की तरह चमक रहा था। प्रेम मन्नत की खूबसूरती में मदहोश होकर बस मन्नत को देखे जा रहा था। लेकिन तभी मन्नत फिर से करवट बदल लेती है और अब प्रेम के सामने मन्नत की गोरी पीठ थी, क्योंकि मन्नत के सूट का गला का काफ़ी बड़ा था और उसमें 2 डोरियां बंधी हुई थी, जिससे मन्नत की गोरी पीठ बाहर झांक रही थी, जिसे देखकर प्रेम के दिल में हलचल सी पैदा हो जाती है। प्रेम खुद को कंट्रोल करके नीचे झुकता है और मन्नत को अपनी बाहों में उठा लेता है। लेकिन जैसे ही प्रेम मन्नत को अपनी बाहों में उठाता है तो मन्नत की नींद कच्ची हो जाती है, क्योंकि अभी मन्नत गहरी नींद में नहीं सोई थी। और जब मन्नत खुद को प्रेम की बाहों में देखती है तो मन्नत अपने मन में बोलती है, हे महादेव, क्या ये हमें नींद में ही अपने कमरे में ले जा रहे हैं। मन्नत अपनी बात को पूरा बोल भी नहीं पाई थी कि प्रेम मन्नत को अपने कमरे में लेकर आ जाता है और फिर आराम से मन्नत को बिस्तर पर लेटा देता है। लेकिन मन्नत ने अभी भी अपनी आंखें बंद कर रखी थी और सोने का नाटक कर रही थी। मन्नत को देखकर प्रेम मुस्कुराता है और फिर अपनी टी-शर्ट निकाल देता है। मन्नत को अपनी बंद आंखों से भी प्रेम की नज़रें खुद पर महसूस हो रही थी। प्रेम मन्नत को मुस्कुराते हुए देख रहा था, क्योंकि मन्नत की बंद आंखों की हरकतें बता रही थी कि मन्नत जाग चुकी है। प्रेम धीरे से मन्नत के ऊपर आता है और मन्नत के होठों को बहुत ही प्यार से और हल्के से चूम लेता है। और ये होते ही मन्नत की धड़कनें बुलेट ट्रेन की स्पीड से भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। लेकिन फिर भी मन्नत अपनी आंखें नहीं खोलती और अपने सोने का नाटक जारी रखती है। तो प्रेम मुस्कुराकर मन्नत को बोलता है, मैं जानता हूँ वाइफी, तुम सो नहीं रही हो तो अपनी आंखें खोलो, क्योंकि आज रात तुम्हें सोने देने के मूड में मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। लेकिन मन्नत फिर भी अपनी आंखें नहीं खोलती। जब मन्नत अपनी आंखें नहीं खोलती तो प्रेम के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। फिर प्रेम अपने एक हाथ से मन्नत के सूट को ऊपर करता है और अपना हाथ मन्नत के सूट के अंदर डालकर मन्नत के पेट को सहलाने लगता है। और अपने पेट पर प्रेम का हाथ महसूस करते ही मन्नत झट से अपनी आंखें खोल देती है। प्रेम, जो मन्नत के बराबर में लेटा हुआ था, एकदम से मन्नत के ऊपर आ जाता है और बिना वक्त गवाए मन्नत के होठों को अपने होठों में कैद कर लेता है। और मन्नत अपनी आंखें बड़ी करके हैरानी से प्रेम को देखने लगती है। और प्रेम मन्नत के होठों को शक करते हुए खींच रहा था, उन्हें स्मूच कर रहा था। जब भी प्रेम मन्नत के करीब आता था तो प्रेम खुद पर काबू नहीं कर पाता था और प्रेम दूसरे हाथ से मन्नत की कमर को सहला रहा। प्रेम के होठ मन्नत के होठों का रस पीने में लगे हुए थे। धीरे धीरे प्रेम मन्नत के होठों और भी ज़्यादा पैशनेट होकर को स्मूच करने लगता है और प्रेम की किस में धीरे धीरे मन्नत भी मदहोश होने लगी थी। मन्नत प्रेम का साथ तो नहीं देती, लेकिन मन्नत के हाथ खुद ब खुद प्रेम के बालों में चले जाते हैं और मन्नत के हाथों को अपने बालों में महसूस करके प्रेम का तो जैसे खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। प्रेम और भी ज़्यादा डीप और पैशनेट किस मन्नत को करने लगता है। प्रेम अपनी जीभ को मन्नत के होठों पर फेरते हुए अपने जीभ से मन्नत के होठों को खोलता है और अपनी जीभ को मन्नत के मुंह में एंटर करता है और अपनी जीभ को मन्नत की जीभ से उलझाकर मन्नत की जीभ को शक करता है और मन्नत के मुंह के हर एक कोने का जायका लेता है। और काफ़ी देर तक किस करने के बाद जब मन्नत सांस नहीं ले पाती तो मन्नत प्रेम के कंधे पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती है। लेकिन प्रेम अपनी किस में पूरा डूबा हुआ था, इसीलिए प्रेम मन्नत को छोड़ ही नहीं रहा था और ना ही मन्नत को छोड़ने का कोई इरादा लग रहा था। और तकरीबन 20 मिनट की लंबी किस के बाद जब प्रेम को महसूस होता है कि मन्नत अब बिल्कुल सांस नहीं ले पा रही है तो प्रेम मन्नत के होठों को छोड़ देता है और प्रेम के छोड़ते ही मन्नत गहरी गहरी सांस लेने लगती है, जिससे मन्नत का सीना ऊपर नीचे हो रहा था। मन्नत अपने आप की सांस को नॉर्मल करते हुए मन्नत में बोलती है, एक बार शुरू होते हैं तो रुकने का नाम नहीं लेते, किस करते करते जान लेंगे क्या। मन्नत सोच ही रही थी कि प्रेम, जो अभी भी मन्नत के ऊपर ही झुका हुआ था, मन्नत के गालों पर चूमने लगता है। प्रेम मन्नत के दूसरे गाल को चूमता है, फिर मन्नत के माथे को चूमता है, मन्नत की दोनों आंखों को चूमता है और फिर प्रेम मन्नत के कान को चूमता है। और फिर प्रेम थोड़ा सा नीचे होता है और मन्नत की गर्दन पर अपने होंठ रख देता है और अपनी जीभ से मन्नत की गर्दन को लिक करने लगता है।
ये सब कुछ मन्नत के लिए पहला एहसास था जो बिल्कुल नया था। जैसे जैसे प्रेम मन्नत की गर्दन को चूम रहा था, लिक कर रहा था, मन्नत के अंदर सरसराहट सी बढ़ती जा रही थी। मन्नत के रोंगटे खड़े हो रहे थे। प्रेम नीचे आते हुए धीरे धीरे मन्नत की कॉलर बोन को चूमने लगता है। पूरे कमरे में मदहोशी का आलम छा गया था। प्रेम मन्नत के मखमल से जिस्म को पाकर अपना कंट्रोल खो रहा था और प्रेम मन्नत के जिस्म पर अपनी निशानियां बनाते हुए हल्के हल्के मन्नत की कॉलर बोन पर वाइट करने लगता है और मन्नत की मदहोशी भरी सिसकियां निकलने लगती हैं। प्रेम का एक हाथ मन्नत की कमर और पीठ को सहला रहा था और प्रेम धीरे से अपना हाथ मन्नत की पीठ को सहला हुए मन्नत के सूट की डोरियां खोल देता है। और फिर प्रेम आगे से मन्नत के सूट के गले को थोड़ा सा और नीचे खिसका आता है, जिससे मन्नत की क्लीवेज काफी दिखाई देने लगते हैं। और प्रेम अपने होंठ मन्नत की क्लीवेज पर रख देता है और अपनी जीभ से मन्नत की क्लीवेज को लिक करने लगता है। प्रेम अपना हाथ मन्नत के कंधे पर ले जाते हुए मन्नत के कंधे से सूट को नीचे खिसका देता है और फिर मन्नत की गर्दन, कॉलरबोन, क्लीवेज सब पर अपनी जीभ से लिक करने लगता है। और फिर प्रेम थोड़ा सा और नीचे आता है और मन्नत के पेट से मन्नत के सूट को हटाते हुए अपने होठों को मन्नत के पेट पर रख देता है। मन्नत बहुत गहरी गहरी सांसें ले रही थी। मन्नत के माथे पर पसीने की बूंदें उधर आई थी। मन्नत ने अपने एक हाथ से तकिए को बहुत ही कसके मुट्ठी में पकड़ रखा था और मन्नत का दूसरा हाथ प्रेम के कंधे पर था और मन्नत ने प्रेम के कंधे पर भी अपने नाखूनों को गड़ा रखा था। प्रेम ने जैसे ही मन्नत के पेट पर अपने होंठ रखे तो मन्नत की कमर अपने आप ही थोड़ी सी ऊपर हो गई थी। मन्नत भी प्रेम को नहीं रोक रही थी, बस प्रेम के हर एक छुअन को महसूस कर रही थी और प्रेम की हर एक छुअन मन्नत को मदहोश कर रही थी। मन्नत चाह कर भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और मन्नत के मुंह से मदहोशी भरी सिसकियां निकल रही थी। प्रेम बहुत ही हल्के से बाइट कर रहा था, लेकिन मन्नत की मखमल से बदन पर उसके भी निशान बन रहे थे। प्रेम अपनी जीभ से मन्नत के पेट को लिक करने लगता है। प्रेम अपनी जीभ को मन्नत की नाभि के इर्द गिर्द घुमाता है, जिससे मन्नत के जिस्म में थरथराहट होने लगती है, जिससे प्रेम और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और मन्नत की नाभि पर थोड़ा जोर से काट लेता है। मन्नत के मुंह से आह निकल जाते हैं। प्रेम मन्नत की नाभि को प्यार से स्मूच करता है और फिर वापस से मन्नत के ऊपर आते हुए मन्नत के होठों पर अपने होंठ रख देता है। मन्नत के होठों को स्मूच करने के बाद प्रेम मन्नत को कंधे से पकड़कर उसे पलट देता है और मन्नत के सूट की जिप को खोल देता है और अपने होंठ मन्नत की पीठ पर रख देता है और मन्नत की पीठ को भी बेतहाशा चूमने लगता है। प्रेम मन्नत की पीठ पर भी हल्के हल्के बाइट कर रहा था। मन्नत ने वाइट कलर की ब्रा पहन रखी थी, जिसके हुक को प्रेम अपने दांतों से तोड़ देता है और ऐसा होते ही मन्नत जैसे झटके से होश में आ जाती है और मन्नत एकदम से सीधी हो जाते हैं। लेकिन तुम इतना मदहोश था कि अपने होंठ मन्नत के गर्दन पर रखकर वापस से उसकी गर्दन को चूमने लगता है और आप प्रेम के हाथ मन्नत के सूट को निकालने में लग गए थे, लेकिन मन्नत अपने हाथ को प्रेम के हाथ पर रखकर गहरी सांस लेते हुए बोलती है, बस अब रुक जाए। मन्नत के ऐसे बोलने पर प्रेम मन्नत के चेहरे को देखता है, जिसके चेहरे पर पसीने की बूंदें थी और आंखों में एक रिक्वेस्ट, जिसे देखकर प्रेम एक गहरी सांस लेता है और खुद को कंट्रोल करता है और फिर अपने हाथ से जो सूट मन्नत के कंधे से प्रेम ने नीचे कर दिया था उसे सही करता है और फिर अपना मुंह मन्नत की गर्दन में घुसाते हुए मदहोशी में बोलता है, अभी रोक रही हो तो रुक रहा हूँ, अगली बार नहीं रुकूंगा। इन सब के लिए खुद को तैयार कर लो, क्योंकि अब ये हर रात होगा। इतना बोलकर प्रेम मन्नत की गर्दन पर जोर से काट लेता है। और फिर प्रेम मन्नत के ऊपर से हटके थोड़ा नीचे आता है और मन्नत के पेट से सूट को हटाते हुए अपना चेहरा मन्नत के पेट पर रख देता है और मन्नत की कमर को टाइटली पकड़कर सो जाता है। प्रेम को ऐसे सोता देखकर मन्नत प्रेम को बोलती है, आप ऐसे सोने वाले हैं, छोड़िए मुझे, आप ऐसे सोएंगे तो मैं कैसे सो पाऊंगी। प्रेम अपनी आंखें बंद किए ही बोलता है, आदत डाल लो वाइफी, तुम्हें हर रात मुझे ऐसे ही झेलना है। मन्नत इरिटेट होते हुए बोलती है, लेकिन मुझे ऐसे नींद नहीं आने वाली, हटिए आप। क्यों वाइफी, कल रात भी तो मैं ऐसे ही सोया था, तब भी तो तुम सो गई थी ना, और अब मुझे नींद आ रही है तो तुम भी चुपचाप सो जाओ और मुझे भी सोने दो, वरना आगे बढ़ने में मुझे देर नहीं लगेगी। प्रेम की बातों का मतलब समझते हुए मन्नत इससे आगे प्रेम को कुछ नहीं कहती और थक हार कर ऐसे ही सोने की कोशिश करते हैं और फिर थोड़ी ही देर में दोनों की नींद की आगोश में चले जाते हैं। अगली सुबह मन्नत की आंख है, सुबह के अलार्म 5 बजे पर खुल जाते हैं और प्रेम की नींद खराब ना हो इसलिए मन्नत जल्दी से अपनी फ़ोन का अलार्म बंद कर देती है, क्योंकि प्रेम अभी भी सो रहा था। लेकिन अभी की सिचुएशन कुछ और थी।
इस वक्त मन्नत प्रेम के सीने पर सर रखकर सोई थी और प्रेम ने मन्नत को अपनी बाहों में ले रखा था। और इस सिचुएशंस को देखकर मन्नत अपने मन में बोलती है, कल रात तो ये मेरे पेट पर सर रखकर सो रहे थे और अभी ऐसा लग रहा है जैसे मैं इनके सीने पर सर रखकर सो रही थी। फिर मन्नत का ध्यान प्रेम के हैंडसम चेहरे पर जाता है जो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा मासूम लग रहा था। प्रेम के बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे और प्रेम की घनी पलकें जो इस वक्त बंद थी। मन्नत बहुत ही ध्यान से प्रेम के चेहरे को देख रही थी, शायद पहली बार, क्योंकि कल तो प्रेम की तबीयत खराब थी और प्रेम की तबीयत की चिंता की वजह से मन्नत का किसी और चीज़ पर ध्यान ही नहीं था। लेकिन आज एक नई सुबह थी, एक ऐसी सुबह जिसके सपने हमेशा मन्नत ने देखे थे कि एक सुबह ऐसी भी आए जब मन्नत प्रेम की बाहों में अपनी आंखें खोले और जब मन्नत अपनी आंखें खोले तो प्रेम का चेहरा सबसे पहले उसकी आंखों के सामने आए। और आज वही सुबह थी। मन्नत अपना हाथ बढ़ाती है और बहुत ही प्यार से प्रेम के चेहरे को छूकर देखती है। पहले मन्नत की उंगलियां प्रेम की घनी पलकों पर, फिर उसके गालों पर और फिर मन्नत की और फिर प्रेम के होठों को अपने अंगूठे से बहुत ही प्यार से सहलाती है। लेकिन तभी प्रेम अपनी आंखें खोल देता है और मन्नत एकदम से हड़बड़ा जाती है। मन्नत एकदम से उठने की कोशिश करती है तो उससे उसकी कमर से पकड़कर खुद से बिल्कुल चिपका लेता है। फिर प्रेम मन्नत के गालों पर आ रहे बालों को उसके कान के पीछे करते हुए बोलता है, कहाँ जा रहे हो वाइफी, फिर मुझे मेरी गुड मॉर्निंग किस तो देती जाओ। मन्नत आंखें बड़ी करके प्रेम को देखती है और अपने मन में बोलती है, कल रात इतनी किसेस की थी, वो कम रह गई थी क्या जो इन्हें फिर से किस चाहिए। तभी प्रेम बोलता है, हाँ वाइफी, मुझे हर रोज मेरी मॉर्निंग किस समय पर मिल जानी चाहिए। चलो तो अब जल्दी से किस दो। मन्नत, मैं आपको कोई केस नहीं देने वाली, समझे आप, छोड़िए मुझे। अगर किस नहीं दोगी तो मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हें हमेशा ऐसे पकड़ कर रह सकता हूँ। मन्नत प्रेम से छूटने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती है लेकिन प्रेम की पकड़ से आज़ाद नहीं हो पाती। कहाँ हमारा प्रेम 6.4 इंच का हट्टा कट्टा लड़का, और कहाँ हमारी नाजुक सी प्यारी सी कोमल सी मन्नत। मन्नत हार मानकर धीरे से प्रेम के गाल पर किस कर देती है और प्रेम जब मन्नत के होठों को अपने गालों पर महसूस करता है तो प्रेम के चेहरे पर एक सुकून वाली मुस्कान आ जाती है। और फिर प्रेम अपने होंठ मन्नत के होठों पर रखकर बहुत ही प्यार से एक सॉफ्ट किस करके मन्नत को छोड़ देता है। प्रेम के छोड़ते ही मन्नत बुलेट ट्रेन की स्पीड से उठती है और वॉशरूम में भाग जाती है। मन्नत को इस तरह भागते हुए देखकर प्रेम के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और फिर प्रेम अपने दोनों हाथों को अपने बालों में ले जाते हुए बोलता है, अब तुम्हारी